जी काफी लोगों ने ऐसे किया है। 2 बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने मुझसे मेरा रिज़्क छीना है। एक बार उस बंदे ने जिस बंदे ने खुद मुझे बोला कि यहाँ पे आके बनाओ, यहाँ पे ठीक है आपका काम चलेगा, लेकिन उसने फिर मुझे अंदर से उठा दिया। जब बाहर आई हूँ तो यहाँ पे किसी का मेज़ पड़ा हुआ था, मैंने उसके ऊपर लगाया था। इधर मेज़ के ऊपर मैंने रखा तो उन्होंने मुझसे मेज़ छीन लिया। उन्होंने कहा कि हमारा मेज़ वापस करें, आप यहाँ पे नहीं लगा सकती। तो फिर मैंने खुद ही अपने बड़ी मुश्किल से ये जोड़ जमा करके ये मेज़ लिया। जी मेरा भाई छोटा है, वो 8 साल का, वो भी काम नहीं कर सकता, वो भी पढ़ रहा है। हम लोग उससे पढ़ा रहे हैं कि वो बड़ा होकर कुछ बन जाए। तो बाबा जो है वो अक्सर बीमार रहते हैं, उनका वैसे फोटोस्टेट मशीन है, उनकी फ़ोटो कापी करते हैं, लेकिन वो भी नहीं इतना काम कर सकते, इसलिए मैं खुद काम करती हूँ ये, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मुझे खुद ये रिस्क लेना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली मियाँ वाली के साथ मैं हूँ मुदस्सिर मलिक। इस वक्त मैं मियाँ वाली में एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ, लेडीज़ चाय बनाती हैं, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि मियाँ वाली में आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लेडीज़ चाय वगैरह बेचती हूँ या कोई इस किस्म का काम करती हूँ। आज इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं कि क्या मजबूरी बनी कि इन्होंने अड्डे पे ये टी स्टॉल लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम समिया है। कितने टाइम से ये चाय लगा रही हैं? 8 महीने हो गए मुझे। 8 मंथ हो गए हैं। जी अच्छा, तो उससे पहले क्या काम करती थी? उससे पहले मैं सिम वाली कंपनी में काम करी, जोंग कंपनी में। अच्छा, उससे पहले आप जोंग की कंपनी में काम करती थी। तो 8 मंथ हो गए चाय बेच रही हैं, इसी जगह पर बैठ के बेचती हैं? नहीं, पहले मेरा मॉडल बाजार के अंदर था, वहाँ पे मैंने तकरीबन 15 दिन किए हैं। फिर बाद में मैंने बाइट ले लिया, क्योंकि वहाँ पे बैठने नहीं दिया लोगों ने। उन्होंने कहा यहाँ पे आप बैठ के चाय नहीं बना सकती। क्यों, आप क्यों नहीं बैठ के चाय बना सकती? पता नहीं, वहाँ पे अंदर में मॉडल बाजार में एक बंदा था, वो चाय बनाता था, तो मैं बाहर की तरफ बैठी थी, वो अंदर था। तो कुछ लोगों ने वो कहा कि वो हमारा वो पुराना गाहक है, आप यहाँ पे चाय नहीं बना सकते। उन्होंने फिर हमें उठा दिया, मैं फिर यहाँ पे मेन रोड पे आ गई। तो रिस्क देने की ज़ात तो अल्लाह ताला की है, क्या उन्होंने इस वजह से तो नहीं उठाया कि यहाँ लेडीज आ गई हैं तो उसका कारोबार खत्म हो जाएगा? जी काफी लोगों ने ऐसे किया है। 2 बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने मुझसे मेरा रिज़्क छीना है। एक बार उस बंदे ने जिस बंदे ने खुद मुझे बोला कि यहाँ पे आके बनाओ, यहाँ पे ठीक है आपका काम चलेगा, लेकिन उसने फिर मुझे अंदर से उठा दिया। जब बाहर आई हूँ तो यहाँ पे किसी का मेज़ पड़ा हुआ था, मैंने उसके ऊपर लगाया था। इधर मेज़ के ऊपर मैंने रखा तो उन्होंने मुझसे मेज़ छीन लिया। उन्होंने कहा कि हमारा मेज़ वापस करें, आप यहाँ पे नहीं लगा सकती। तो फिर मैंने खुद ही अपने बड़ी मुश्किल से ये जोड़ जमा करके ये मेज़ ली और यहाँ पे चाय बनाना स्टार्ट की। वैसे इंसानियत के नाते देखा जाए तो लेडीज फास्ट होनी चाहिए ना। अभी हम मर्द हजरात हैं, हमें चाहिए कि हम लेडीज को प्रमोट करें ताकि वो भी रोजी रोटी कमाएं। हाँ जी ऐसी बिल्कुल। होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये बताइएगा कि आप 8 माह से चाय बेच रही हैं, उससे पहले भी आप काम करती थी, तो क्या मजबूरी बनी? अक्सर मियाँ वाली में देखा जाता है कि लेडीज बिल्कुल काम नहीं करती। जी मेरा भाई छोटा है, वो 8 साल का, वो भी काम नहीं कर सकता, वो भी पढ़ रहा है। हम लोग उससे पढ़ा रहे हैं कि वो बड़ा होकर कुछ बन जाए। तो बाबा जो है वो अक्सर बीमार रहते हैं, उनका वैसे फोटोस्टेट मशीन है, उनकी फ़ोटो कापी करते हैं, लेकिन वो भी नहीं इतना काम कर सकते, इसलिए मैं खुद काम करती हूँ ये, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मुझे खुद ये रिस्क लेना पड़ा। अच्छा, मजबूरी की वजह से आपको ये सोचना पड़ गया कि मैं खुद काम करूं। जब सबसे पहली दफ़ा आपने काम स्टार्टिंग किया था तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोगों की नज़रों में लोग हंसते थे, हम पे मजाक बनाते थे कि ये क्या, ये लोग तो ये मेन रोड पे खड़े होकर चाय बनाते फिरे हैं, ये है वो है, लड़की है, इनको नहीं काम करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे हिम्मत देने वाले मेरे बाबा थे, बाबा का सपोर्ट था मेरे साथ, तो मैं चलती गई हूँ आगे। अच्छा, वालिदैन की सपोर्ट आपके साथ थी तो आप चलती गई हैं। शुरू में आपने सिमों का कारोबार शुरू किया है? हाँ जी, मैंने सिम वाला काम शुरू किया। अच्छा, सिमों का काम शुरू किया, उसके बाद फिर आप अपने चाय का स्टॉल लगाए। आपके कोई रोजी रोटी बन जाती है, गुजारा हो जाता है आपका? बस गुजारा है, रमजान है, दूध के पैसे पूरे हैं, वैसे आम दिनों में 400-500 रुपए की बचत हो जाती है। अच्छा, तो वैसे लोग आपकी खिदमत कोई करना चाहे तो आप लेती हैं? फिर चलो आप गरीब बने, ये हमारी तरफ से कोई खिदमत है, आप अपने कारोबार में डाल दीजिएगा। देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ भी किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि मेरी खुद की आईडी है। लोगों ने मुझे बस वैसे ही बोला कि हम आपके साथ हैं, हम ऐसे आपके साथ हैं, लेकिन नाम की उन लोगों ने बोला कि हम आपके साथ हैं। कुछ लोग आए, उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई है, इंटरव्यू भी लिया है, बोला हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मदद कोई नहीं करता। दोस्तों, अगर आप वीडियो हमारे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस सिलसिले की आप अगर हेल्प करना चाहें, क्योंकि लेडीज़ हैं और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं, इनकी पीछे वालदा भी बैठी हैं, इनके वालिद साहब भी गरीब हैं, इनके 8 साल का छोटा भाई है, तो उनकी आप काइंडली हेल्प किया करें। अच्छा, सिस्टर ये बताइएगा, आप यहाँ पे बैठती हैं, आपका कोई किराया वगैरह भी है कि आप ऐसे ही बैठी हैं? नहीं, किराया नहीं है, हमें कमेटी वालों ने ये जगह दी हुई है कि आप यहाँ पे बैठे। सबको हटा दिया, लेकिन हमें नहीं हटाया कमेटी वालों ने कि आप यहाँ से हटे, हमने यहाँ पे रोड क्लियर करना है। हमें अच्छा, कमेटी वालों के आप शुक्र मानते हैं कि आपको उन्होंने नहीं छेड़ा? इस पूरे सफर में हमारा साथ अगर दिया किसी ने तो वो कमेटी वालों ने, जिन्होंने हमें अभी तक तंग नहीं किया। अच्छा, वाहिद पूरे पंजाब में ये औरत हैं जो कह रही हैं कमेटी वालों ने हमारा साथ दिया, वैसे कमेटी वाले छोड़ते किसी को भी नहीं है। अच्छा, आपका बहुत साथ दिया? भरपूर साथ दिया है हमें। उन्होंने ये महसूस ही नहीं होने दिया कि हम लोग लेडीज हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती।
कमेटी वालों में भी स्पेशल कोई एक दो बंदे होंगे जिन्होंने आपकी हेल्प की होगी, किसी का आपको नाम आता हो तो? नहीं, हेल्प नहीं की उन्होंने मुझे, बस इस बात पे सपोर्ट किया कि आपको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, ये आपकी जगह है, आप आराम से बैठ के अपना काम करें। अच्छा, आप सिर्फ चाय लगाती हैं, अभी रमजान शरीफ है तो आपका कारोबार गुजारा हो जाता है? मैंने आपको बताया ना कि गुजारा नहीं हो रहा, फिलहाल दूध के पैसे बड़ी मुश्किल से पूरे अच्छा, अभी दूध के पैसे। रमजान शरीफ के बाद भी आप चाय लगाएंगी? होते। जी लगाऊंगी। अच्छा, रमजान शरीफ के बाद जब आप चाय लगाएंगी तो साथ में कुछ और भी लगाएंगी कि सिर्फ चाय? मुमकिन नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि जो हालात है। कमेटी वाले तो आपको कुछ कहते नहीं, आप आहिस्ता से थोड़ा सा शोल बढ़ा लीजिएगा। मैंने बढ़ाया था लेकिन बीच में आके हालात खराब हो, मेरे मेয়ে की तबीयत खराब हो गई थी, उनके दिल के 2 वाल बंद है, जिसकी वजह से फिर मैंने काम करना शुरू बंद कर दिया, बस चाय वगैरह लगाई हुई है। अच्छा, हमारे मियाँ वाली की पब्लिक को कुछ कहना चाहें, जो लोग आपकी वीडियो देखते हैं, आपको टिकटॉक पर भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे काफ़ी लोग टिकटॉक पे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे जानते भी हैं, उनको पता भी है कि मेरा यहाँ पे स्टाइल है। मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे जितना हो सके आप लोग मुझे टिकटॉक पे सपोर्ट करें, ताकि मैं खुद अपने ज़रिए आगे जाऊँ, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, मैं ये अपना टी स्टॉल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का काम है, मैंने खुद अपने पाँव पे खड़े होकर इसको काम को शुरू किया है, और मेरी पहचान मेरा ये टी स्टॉल ही है। तो सिस्टर, आप बता रही थी कि आपके वालिदैन भी बीमार हैं, आप मुश्किल से काम करती हैं, मेहनत करती हैं, ठीक है, तो अगर आप अपना कुछ जैस का शक्कर आपका नंबर हो तो मुझे दे दीजिएगा। जी है, मेरा जैस कैश का नंबर है। याद है आपको? जी याद है। बताएं। लाइव स्क्रीन पे दे दूँ? हाँ जी, दें तो, ताकि तभी तो आपके लोग हेल्प करेंगे। 0336 1411 657 0336 14 11 657। अच्छा जी, ये इन सिस्टर का नंबर है, अगर कोई शख्स इनकी हेल्प करना चाहे तो तभी इनसे रब्ता करे, वैसे इनको कोई, क्योंकि औरत आते हैं तो उनको कोई तंग मत करे, ठीक है? बिल्कुल। और आपकी टिकटॉक आईडी का क्या नेम है? मियाँ वाली की शहजादी मेरी टिकटॉक आईडी है, काफी लोग जानते भी है मुझे। अगर उस पे आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो मैं आपको नीचे ऐड कर दूंगा। जी कर दें आप ऐड। उस पे आपके SMS वगैरह ऑन है? जी नोटिफिकेशन? जी सब कुछ ऑन है वहाँ पे। अच्छा दोस्तों, आप सिस्टर को सपोर्ट करें ताकि ये आगे बढ़ सकें। ये मुझे बहुत ही खुशी हुई कि एक औरत ज़ात हो के और आप खड़ी भी माशाल्लाह पढ़ते हुई हैं। जी जी बिल्कुल। ये मियाँ वाली की रवायत को भी बरकरार रखे और उसके साथ साथ एक टी स्टार भी लगाया हुआ है, और जो हमारे लोग यहाँ पे साथी आते हैं इनसे चाय वगैरह पीते हैं। और आप सिस्टर की प्लीज काइंडली हेल्प कीजिएगा, इनको प्रमोट कीजिएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा। इनकी वालदा के 2 वाल बंद हैं, इनके वाले साहब मरीज हैं, इनके छोटे जो भाई हैं बहुत छोटे हैं, और जो हैं ये बहुत मुश्किल से अपना कारोबार गुजार रही हैं। बिल्कुल छोटा सा स्टॉल है, इन्हीं से इनका कारोबार चलता है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डेली मियाँ वाली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।